अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से चौथा है मदद। अल्लाह की मदद लाज़िम है मोमिनीन के लिए, और लेकिन उसके कुछ कवानीन हैं, कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ चीज़ें हैं। इसमें बड़ी क्लियर अल्लाह ने की है, बड़ी अहम चीज़ है। आज के जो दुनिया के हालात हैं और जो मुसलमानों की कैफ़ियत है, और उसमें मदद क्यों नहीं आ रही और मदद क्या नहीं है, इसको ज़रा समझ लें, बड़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो 2 नुकात है। नंबर 15 में से अल्लाह ने कहा कि जो शख्स गुमान करता है कि अल्लाह हरगिज़ मदद ना करेगा दुनिया और आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उसे चाहिए कि वो गले में फंदा डाले और लटक मरे उसी में, क्योंकि अल्लाह ने मदद लाज़मी करनी है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में भी और आखिरत में नुसरत के जो वादे हैं, ये ज़रूर पूरे होंगे। कुफार और मुशरिकीन को जितना भी बुरा गुज़रता है, ये अल्लाह ने करना है। अब ये होना क्यों कैसे है, अब ये आगे इसकी बात आ रही है। और ये मदद अल्लाह ने बदर में भी की, उहद में भी की, खंदक में भी की, बाकी भी जगह हर जगह की। ये सूरह अनफाल है, इसको देखें, इसमें बड़ा क्लियर है। ये 9 नंबर आयत है कि जब तुम फरियाद करते थे अपने रब से, तो फिर पहुंचा तुम्हारे फरियाद को और कहा मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास 1000 फरिश्ते लगातार। तो अल्लाह ने 1000 फरिश्तों, लेकिन जब फरियाद क्या की, जब आप बदर में आ गए, अपना सारे वसाइल लेकर आ गए, जो बंदे जो कुछ अवेलेबल था, जो कुछ था वो आ गए, अपना सारा कुछ लगा दिया और फिर अल्लाह से फरियाद की। तो अल्लाह ने कहा 1000 फरिश्ते, क्योंकि कुफार की तादाद 1000 थी, तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए 1000 फरिश्ते, ताकि तादाद तुम्हारी पूरी हो जाए। और उससे अहम आयत आगे 10 नंबर है। अल्लाह ने कहा लेकिन ये सारा ना, ये सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिल के इत्मीनान के लिए है कि जितने फरिश्ते आ रहे हैं, इससे ज़्यादा इसकी नहीं है, क्योंकि इल्ला मिन इंदिल्लाह है, क्योंकि मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मदद करनी है। तो फरिश्ते ना आए ना आए, ये सिर्फ 1000 की तादाद पूरी हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं है। मदद तो अल्लाह ने करनी है। और इसी को आयत को देखें और ये खोल के देखें, बार-बार देखें। आयत नंबर 12 का, जब हुक्म भेजा तेरे रब ने फरिश्तों को, मैं तुम्हारे साथ, अन्नी माअकुम, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुसलमानों को साबित कदम रखो। और फिर काफिरों के दिल में रोब डाल दो, और ये कुछ आगे आ रहा है। तो अल्लाह ने साथ है, जब अल्लाह साथ है तो फिर कोई मसला नहीं है। और फिर इसी में आगे आ रहा है, वमा रमाया था इज़ रमाया था, ये आगे अल्लाह ने 17 नंबर आयत में कि जो तुमने हाथ फेंकी है, वो मैं तुमने नहीं फेंकी, वो अल्लाह ने फेंकी है। तो इकबाल ने कहा ना, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कार कुशाओ कार साज। लेकिन ये तब है जब मोमन का हाथ हो। और ये जो तीसरा नुकता है ना 38 में, इसको बड़ी ये तसल्ली से देखें। इन्नल्लाह युदाफि, अल्लाह दफा करता है मोमिनीन से दुश्मनों के ज़र को, उनकी तकलीफ को से। लेकिन इसके साथ ही कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्वारिन कफूर, अल्लाह किसी दगाबाज नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। दगाबाज, चूंकि जो कुफार हैं वो दगाबाज भी हैं, नाशुक्रे भी हैं, और वो सारी खराबियां उनमें बददियानत भी हैं, तो अल्लाह उनको नहीं करता। अब यहाँ अगर मुसलमान बददियानत हो, खाइन हो, दगाबाज हो, तो फिर अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी तो नहीं है, अल्लाह का कोई चहीता तो नहीं है। तो बात है, चूंकि इस वक्त मुसलमान हर जगह इसी खराबी में, दगाबाजी भी है, नाशुक्री भी है, हर खराबी है, तो इसलिए मदद का मसला नहीं आ रहा। तो इसी आयत में क्लियर है कि अल्लाह मोमिनों से दूर करता है, लेकिन मोमिन से जिनमें ये सिफात हो कि दगाबाज ना हो और ना शुक्र ना हो। और इससे आगे 40 नंबर में से आ रहा है जी, चौथा नुकता बड़ा ही अहम नुकता है। जो जिहाद से अल्लाह ताला की मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा। ये 2 लफ्ज़ हैं जी, इनको देखें। बड़ा वला यंसुरल्लाहु मन यंसुरहु, जो अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह उनकी मदद करता है। ये घर में बैठे हैं, चैनलें बदल रहे हैं, खुद कुछ करना नहीं, बाकी निकलना नहीं, कोई कुर्बानी के लिए तैयार नहीं, इतने वसाइल, इतना सारा कुछ, और इंतज़ार कर रहे हैं कि अबाबीलें आ जाएंगी। अबाबीलें नहीं आती। अबाबीलें सिर्फ उस वक्त आई थी जब कोई ईमान का दावा करने वाला दुनिया में मौजूद नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब भी गए जब अबरहा के पास, तो कहा जी, उसने कहा भी तुम ऊँटों की बात कर रहे हो, काबा की बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा काबा जिसका वो संभाल लेगा, ऊँट मेरे, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ। तो कोई इतनी बात वाला भी नहीं था उस वक़्त। तो अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की मदद करते हैं, इस्लाम की मदद करते हैं, उसमें खड़े होते हैं और उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अल्लाह उनकी मदद करता है। और ये सूरह कुरान में बार-बार आया है। इसी सूरह अनफाल में देख लें, और सूरह आल इमरान की आयत 11 में भी है, और सूरह अनफाल में देखें आयत नंबर 52 में भी और 54 में भी है। कदाब आल फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फ़िरऔन और उससे कबल तक अल्लाह का एक कानून था कि अल्लाह ने फ़अख़ज़हुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उनको
उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा, सब कौमों को पकड़ा, फ़िरौन को गर्क कर दिया, सब कुछ। लेकिन क्या था, तब तक जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ था। जैसे ही फ़िरौन गर्क हुआ है, बनी इसराइल पार हुई है समुंदर से, अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज़ कर दिया। अब कानून ये बन गया कि मुसलमान जो भी होंगे वो खड़े होंगे, हक़ का साथ देंगे, इस्लाम का गलबा लाएँगे। और फिर इसलिए कुरान में बार-बार है, सूरह फ़तह में भी है, सूरह तौबा में भी है, सूरह सफ़ में भी है कि क्या इस्लाम है ही गलबे के लिए, है ही गलबे के लिए। जो इसके गलबे की कोशिश नहीं करता, इसको करने के लिए नहीं करता, उसका कोई सिलसिला नहीं है, अल्लाह उसे मोमिन ही नहीं मानता। तो ये गलबे के लिए, तो जो अल्लाह की मदद करेगा उस अभी ये जो गज़ा में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, मुसलमान ज़लील हैं, पहले तो ख़वान कफूर हैं, दगाबाज नाशुक्र हैं, उसके ऊपर अल्लाह की मदद, इस्लाम की मदद करने को लोग तैयार नहीं है। हर किसी, इसके इतने घोड़े हैं, इसके इतने जहाज़ हैं, ये सोने के जहाज़ हैं, ना इतनी प्रॉपर्टी है, इतने फुटबॉल क्लब खरीद लिए हैं, इतना कुछ है, इतना कुछ है। हर एक अपने पर्सनल एसेट में लगा हुआ है। जो एसेट बनेगा दुनिया में इंसान का, वो आगे की लायबिलिटी है। यहाँ अपनी लायबिलिटीज़ पूरे करेगा तो आगे के एसेट बनने हैं। ये बड़ी क्लियर बात है। इन 2 लफ्ज़ों को याद कर लें, यही मसला, इसलिए मदद नहीं आती और किसी अबाबिल ने नहीं आना। और फिर 5वां चमन में से अल्लाह ताला मुमिनीन को सिरात मुस्तकीम की तरफ हदायत देता है। ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी मदद है। अल्लाह ताला कहते हैं आमनू इला सिरात मुस्तकीम, ईमान वालों को। अब ईमान वो जो ईमान पे अमल करे, जिसका ईमान पर अमल हो, मुकम्मल अमल हो, बातें ही बातें ना हों। और फिर 78 में आखिरी नुक्ता है जी, अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है, वही तुम्हारा है, हुवा मौलाकुम व निअमल मौला व निअमन नसीर। वही सबसे अच्छा मौला है, वही सबसे अच्छा मददगार है। लेकिन मदद कब आनी है? जब तुम मोमिन बनोगे और इस्लाम की मदद करोगे, इसलिए उस पे खड़े होगे। वरना किसी मदद ने नहीं आना, ज़लील भी होगे, रुसवा भी होगे, मार भी पड़ेगी और बाकी सब कुछ भी होगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।